माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, हैप्पी हैं एंड ब्लेस्ड हैं। तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में जाने से पहले मैं आप सबके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त इस वीडियो तक पहुंचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के ऑरा में अगर किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पहले से मौजूद है, तो उस नेगेटिविटी को इसी वक्त रिमूव कर दिया जाए, बैकफायर कर दिया जाए और मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के ऑरा को पूरी तरह से क्लेंस कर दिया जाए, प्रोटेक्टेड कर दिया जाए, शील्डेड कर दिया जाए। Thank you divine energies, thank you angels, thank you so much. तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और रीडिंग में से देखने की कोशिश करते हैं इस वक्त आपके लिए ऐसे कौन से मैसेजेस हैं जो डिवाइन एनर्जीज यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं मेरे थ्रू। ऐसे कौन सी बातें हैं जो आपको जानना है, इस वक्त आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो ये सब हम इस रीडिंग में से जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो जिस वक्त ये रीडिंग आपके पास पहुंचेगा उसी वक्त इस रीडिंग में आपके लिए मैसेजेस होंगे। कलेक्टिव है, पूरा का पूरा रीडिंग आपसे मैच कर सकता है और पूरे रीडिंग में से शायद कुछ कुछ बातें आपसे मैच कर सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कौन से मैसेज आपके लिए हैं। आपका सोल आपको गाइड कर देगा इस चीज़ के लिए। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए आप मेल फीमेल कोई भी है इस रीडिंग को आप देख सकते हैं और मैसेजेस को कंसीडर कर सकते हैं। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए इस वक्त कौन से मैसेजेस आप देना चाहते हैं, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए मेरे थ्रू। उन तक ऐसे कौन से बातें हैं जो पहुंचाना चाहते हैं, मैसेजेस दीजिए। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Odin, psychic insight. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका थर्ड आई ओपन है, एक्टिव है। आपको इस वक्त अगर कुछ भी इंट्यूशन हो रहा है तो आपको उन बातों को इग्नोर नहीं करना है। आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है इस वक्त। तो आपका थर्ड आई ओपन है, आपको सच्चाई पता चलने वाली है। किसी भी बातों को लेकर अगर आपके मन में कुछ भी कन्फ्यूजन था, किसी भी तरह का कोई भी इल्यूशन था, तो वो सब अब रिमूव होने वाले हैं। आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। आपका थर्ड आई ओपन है और आपको साइकिक इंसाइट मिल रहे हैं। आपको थोड़ा सा इन सब बातों पर ध्यान देना है। यस, Isis, magic manifesting. Your dreams, visions and goals are becoming reality. Stay focused. तो आपने जो भी गोल सेट किया था, आपने जो कुछ भी डिज़ायर किया था, तो वो सब आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। आपको बहुत जल्द
ये सब मिलने वाले हैं। जिन भी चीज़ों के लिए आपने सपना देखा था या फिर जिन भी चीज़ों को आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपका वो मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो गया है। आपको बहुत ही जल्द ये सब कुछ मिलने वाले हैं। आपको फोकस्ड रहने के लिए कहा जा रहा है। आप इस वक्त अपना फोकस इधर उधर मत भटकाइए। इस वक्त अपना फोकस अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स पर बना के रखिए। बहुत जल्द ये सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है आपके जीवन में और बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा ये रियलिटी में कि आपने जो भी मांगा था यूनिवर्स से, जो कुछ भी आपने डिज़ायर किया था, वो सब कुछ आपको मिल रहे हैं। आपको यकीन नहीं होने वाला है कि इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे हो गया, पर ये हो रहा है। Joan of Arc, voice of truth. Stand strong, focus on your purpose. Release the fear of persecution and speak your truth. आपसे कहा जा रहा है आपको सच बताना है। किसी भी हाल में आपको सच का साथ नहीं छोड़ना है। आप हर वक्त सच बोलते हैं और आगे भी आपको सच बोलना है, सच का साथ देना है। तो आपको कहा जा रहा है आपको सच्चाई के साथ बहुत स्ट्रांगली खड़ा रहना है। यहाँ से लड़खड़ाना नहीं है आपको। सच्चाई के रास्ते से आपको लड़खड़ाना नहीं है और आपके जीवन का जो कुछ भी पर्पस है, उन पर्पस पे आपको फोकस्ड रहने के लिए कहा जा रहा है। आपके मन में अगर किसी भी तरह का कुछ भी डर है, तो उस डर को रिलीज कर दीजिए। इस वक्त डरने का टाइम नहीं है। आपका जो गोल है, आपका जो डिज़ायर है, वो मैनिफेस्ट हो रहा है और आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके गोल के साथ खड़ा रहना है। Bridget, inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power. आपके अंदर वो पावर है। आपसे कहा जा रहा है आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कुछ भी फियर आ रहा है, तो आपको उन फियर को रिलीज कर देना है। आपको स्ट्रांग रहना है, होलनेस की तरफ आपको मूव करना है। आपको अपने अंदर झांकना है मेडिटेशन के थ्रू, और आपको इस बात की एहसास दिलाई जा रही है कि आप फुलफिल है। आपको बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं है अपने आप को फुलफिल करने के लिए। आप अपने आप में कंप्लीट है। आप अपने आप में पूरी तरह से कंप्लीट है, फुलफिल है। आपको किसी की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर झांकिए मेडिटेशन के थ्रू, तो आपको समझ में आ जाएगा आप कंप्लीट है। तो आपके अंदर वो पावर है, आप अकेले सब कुछ कर सकते हैं। तो उस पावर को आपको पहचानना है। आपके अंदर जो पावर है, उस पावर को आपको पहचानना है। आपके जो गोल है, जो डिज़ायर्स है, उनको मैनिफेस्ट करने के लिए, उनको सच्चाई में, रियलिटी में लाने के लिए आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना है। बस डिवाइन पर भरोसा करना है, डिवाइन एनर्जीज पर भरोसा करना है और अपने इंट्यूशन की बातें सुननी है आपको। Lady Nada, heart awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। आपके हार्ट चक्रा को हील किया जा रहा है, हीलिंग दी जा रही है और आपका हार्ट चक्रा अवेकन हो रहा है, क्योंकि आपके जीवन में डिवाइन लव एंटर करने वाले हैं। और अगर इस वक्त आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक रहेगा, तो आप उस डिवाइन लव को पहचान नहीं पाएंगे। तो इस वजह से आपके हार्ट चक्रा को हील किया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है आप बैलेंस में गिव एंड टेक कीजिए। कुछ भी अगर आप किसी को जितना प्यार देते हैं, आपको उस हिसाब से अगर वहाँ से रेसिप्रोकेट करके प्यार नहीं दिया जाता है किसी भी रिश्तों में, तो आपको वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। और अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, रिस्पेक्ट देता है, सम्मान देता है, मान सम्मान देता है, तो आपको भी वही रेसिप्रोकेट करके उनको भी लौटाना है। आपको बैलेंस में गिव एंड टेक करना है। कहीं से भी अपने आप को खाली नहीं कर देना है और कहीं से भी ओवर नहीं करना है। बैलेंस में गिव एंड टेक करना है आपको।
शायद कोई आपको रोज़ दे सकता है, शायद आपको कोई रोज़ दे सकता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है मुझे। यहाँ पे बहुत सारे रोजेज़ हैं, शायद कोई रोजेज़ दे सकते हैं आपको। तो डिवाइन लव की एंट्री हो रही है आपके जीवन में। आपका हार्ट चक्र अवेकन हो रहा है। Freya, phases and cycles. There is a beginning with every ending. Illusion are revealed and released. तो हर एक अंत के साथ कुछ नया शुरुआत छुपा हुआ होता है। अगर इस वक्त आपके जीवन से कुछ भी जा रहा है दूर, कुछ भी अंत हो रहा है, किसी भी सिचुएशन हो सकता है, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ चीज़ों की अगर अंत हो रहा है इस वक्त, तो इसके बाद न्यू बिगिनिंग आपके जीवन में आने वाले हैं। हर एक अंत के साथ एक न्यू बिगिनिंग छुपा हुआ होता है। कुछ ख़त्म होता है और कुछ नया शुरू होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपके ऊपर अगर किसी ने कुछ स्पेल वर्क वगैरह किया था, आपके जीवन को किसी भी तरह से इल्यूशन में डालने की कोशिश किया था, तो उन सारे भ्रम को, इल्यूशन को इस वक्त रिमूव किया जा रहा है और आपके जीवन में एक पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है। बैड जो साइकिल था, जो फेज था, वो कंप्लीट हो चुका है आपके जीवन में और एक न्यू बिगिनिंग होने जा रहा है और ये न्यू बिगिनिंग बहुत पॉजिटिव वे में होने जा रहा है। Diana, focused intention. Think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको फोकस्ड रहना है। आपका जो डिज़ायर है उनके बारे में सोचिए। आप अपने साइट को हाई रखिए, अपने विजन्स को हाई रखिए। जो भी विजुअलाइजेशन करते हैं आप उनको हाई रखिए। छोटा मोटा कुछ नहीं सोचना है आपको। आपको बड़े आकार में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना है। जितना हाई आप सोच पाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको दिया जाएगा। तो आप में वो एबिलिटी है, वो पावर है अपने जीवन को फुलफिल करने का। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आप क्योंकि एक डिवाइन सोल है, तो आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो बहुत ही जल्द आपको दिया जाता है यूनिवर्स के तरफ से। तो आपसे कहा जा रहा है आप बहुत अच्छा सोचिए अपने लिए। अगर आप अपने लिए छोटा मोटा कुछ सोचेंगे तो वैसा ही मिलेगा। एक बात मैं यहाँ पे आपसे कहना चाहती हूँ, यूनिवर्स के पास सब कुछ है, सब कुछ। आपको क्या चाहिए? आप जितना ज़्यादा सोच पाएंगे आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। तो अब हमारा झोली कितना है इस पर डिपेंड करता है हमें क्या मिलता है, कितना मिलता है। अगर हम अपना झोली बड़ा कर देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा। यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स हर वक्त बरसते रहते हैं, बारिश की तरह हम पर बरसते रहते हैं। हम कितना ले सकते हैं, हम कितना योग्य हैं, कितना एबल है उस चीज़ को, उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, ये मैटर करता है। जब बारिश होता है उस वक्त अगर आप एक चम्मच लेके खड़े हो जाए तो आपको कितना पानी मिलेगा, और अगर आप एक बकेट लेके बाहर खड़े हो जाए बारिश में तो आपका वो बकेट भर जाएगा। तो ये बात समझना है कि हम कितना सोच पाते हैं अपने लिए, कितना मैनिफेस्ट कर पाते हैं और हम कितना एबल बना सकते हैं अपने आप को। अगर हम अपने आप पर काम नहीं करेंगे, इनर वर्क नहीं करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो यूनिवर्स चाहकर भी हमको नहीं दे पाएगा। तो पहले हमें अपने आप पर काम करना है, इनर वर्क करना है और फिर हम जो भी यूनिवर्स से मांगेंगे वो हमको दिया जाएगा। तो ये बात आपको समझनी है। इसलिए आपसे कहा जा रहा है आप ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा सोच सके अपने लिए, जितना अच्छा सोच सके उतना सोचिए, आपको दिया जाएगा। आप ये ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए आप योग्य हैं। यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपसे कि आप योग्य हैं, तो आप क्यों अपने लिए कम सोचते हैं? आप अपने लिए जितना ज़्यादा, जितना अच्छा हो सके सोचिए, आपको वो मिलेगा। और यहाँ पे आया है वाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट।
Connect to your lineage, a family wound or pattern can be healed now. तो आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस करते हैं, वो हर वक्त आप पर नज़र रखते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी तरह के बुरे एनर्जी से, और आपको ये ब्लेस करते हैं आपके एंसेस्टर्स। और आपका अगर कोई फैमिली पैटर्न, फैमिली वूंड या फिर कोई बैड पैटर्न था फैमिली में, कुछ भी एक पैटर्न चल रहा था, जनरेशन बाय जनरेशन कुछ बुरा पैटर्न था जो चल रहा था, तो इस वक्त वो पैटर्न भी हील होने वाला है। आपके फैमिली में अगर किसी भी तरह का कुछ वूंड था तो वो इस वक्त हील होने वाला है। आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं आपसे और वो आपको ब्लेस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपको। वाइट फेदर अगर आपको कहीं पर दिखता है तो इसका मतलब है आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास है। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन। शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। तो आपके अंदर जो लाइट है उस लाइट को जलने दीजिए, उस लाइट को शाइन करने दीजिए। वो लाइट धीरे धीरे ब्राइट हो रहा है और आपको जो इंटरनल गाइडेंस मिलता है वो बहुत लाउड और क्लियर तरीके से मिल रहा है, क्योंकि आपके अंदर वो लाइट है। आप बहुत अच्छी तरह से सुन पाते हैं, आपके इंट्यूशन की बातें आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियरली और बहुत लाउडली आपसे कहा जाता है, फुसफुसा के नहीं कहा जाता है, लाउडली कहा जाता है। तो आपको समझना है उन बातों को। शायद ऐसा हो सकता है ड्रीम में आपको कुछ विजन्स दिखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होता है और आपको सुबह उठ के ऐसा लगता है ये वैसा कुछ नहीं था। तो ऐसा नहीं सोचना है, आपको अपने ड्रीम्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको ड्रीम्स के थ्रू बहुत क्लियरली सब कुछ बताया जाता है। आपके अंदर जो डिवाइन लाइट है उस लाइट का शाइन धीरे धीरे बढ़ रहा है। ओके, Serenus, life force, express your driving passion, sensual and sexual powers are increased। तो आपके अंदर कुछ क्रिएटिव पावर है जो बढ़ रहा है दिन ब दिन। आप कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं। अगर इस वक्त आपके मन में कुछ ऐसा ख्याल आ रहा है, कुछ क्रिएटिव वे में कर सकते हैं आप। आपके मन में कुछ क्रिएटिविटी का कोई ख्याल आ रहा है तो उस पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आपका क्रिएटिव पावर बढ़ रहा है, लाइफ फोर्स बढ़ रहा है आप में। अगर आप अपने आप को वीक फील करते थे या फिर आप अपने आप को किसी भी तरह से इलनेस फील होता था आपको, तो धीरे धीरे आप हील हो रहे हैं और आपके अंदर पावर बढ़ रहे हैं। क्रिएटिव पावर, लाइफ फोर्स आपका बढ़ रहा है इस वक्त। महावतरा बाबा जी, सोल एक्सपेंशन। Your consciousness is expanding. You understand the connection between all things. तो आपका कंसर्ननेस बढ़ रहा है, आपका सोल एक्सपैंड कर रहा है, सोल अवेकन कर रहा है और एक्सपैंड कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है दुनिया में, इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं। इस बात का आपको एहसास हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है इस बातों का कि यहाँ पे यूनिवर्स में अगर कोई नॉन लिविंग थिंग भी है वो भी हमसे किस तरह से जुड़े हुए हैं, उसमें भी एनर्जीज है और उस एनर्जी से हम कैसे कनेक्ट कर पाते हैं, किस तरह से हम हर एक चीज़ों के साथ कनेक्टेड है इस यूनिवर्स में।
तो इन इन बातों का आपको शायद इस वक्त एहसास हो रहा है या फिर होने वाला है। आपका सोल एक्सपैंड कर रहा है। आप बस अपने आप में लिमिटेड नहीं है, आपका सोल बढ़ रहा है। हर एक चीज़ों का मतलब समझ में आ रहा है आपको। और अब देखना, हम अगर किसी भी तरह का कोई भी चीज़ हमारे दिल के बहुत करीब होता है, वो कोई नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। इस तरह का कोई चीज़ अगर हमारे दिल के बहुत करीब होता है, हम हर वक्त उस चीज़ के साथ रहते हैं, तो हमें फील होता है अगर हमारे पास वो चीज़ रहेगा तो हम थोड़ा पावर फील करते हैं अपने आप में। इसका मतलब हमें लगता है एक नॉन लिविंग थिंग भी हमारा साथी है, ऐसा लगता है कभी कभी। इस तरह से हर एक चीज़ में एनर्जी होते हैं। वो नॉन लिविंग थिंग भी है, फिर भी उसमें एनर्जी होते हैं। हम अगर किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं तो इसका मतलब है वो चीज़ हमसे भी जुड़े हुए हैं किसी भी तरह से, एनर्जी के थ्रू। तो इस तरह से हर एक चीज़ों के साथ हम किस तरह से जुड़े हुए हैं इस यूनिवर्स में, इस बातों का आपको इस वक्त एहसास होने वाला है। ओके, बॉटम में यहाँ पे आया है लेडी पोशिया, डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज राइट एंड इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो आपसे कहा जा रहा है आपको जो ठीक लगता है, जो राइट लगता है, वही आप कीजिए। हर एक के बातों पर ध्यान मत दीजिए। बहुत से लोग बहुत से बातें कहेंगे, पर आपको जो ठीक लगता है आप वही कीजिए। और आपके लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन अनफोल्ड होने जा रहा है आपके जीवन में। बहुत ही जल्द आपके जीवन में कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन अनफोल्ड हो रहा है। ओके, हम थोड़ा सा यूनिवर्स का डाउनलोड मैसेजेस में से देखते हैं कि क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आपके लिए। द बैड टाइम इज अबाउट टू एंड। आपके जीवन में जो बुरा वक्त था, जो बुरा फेज चल रहा था, उस वक्त का अब अंत होने का टाइम आ चुका है। वो बुरा फेज, वो बुरा साइकिल खत्म हो रहा है आपके जीवन से। लॉयल पार्टनर, आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है। सिद्धि, शायद आपको कुछ ना कुछ सिद्धि मिली हुई है, किसी भी तरह का कोई सिद्धि मिली हुई है आपको। यू आर नाउ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, आप डेब्ट से फ्री हो चुके हैं। आपका कोई भी कार्मिक साइकिल अब बचा नहीं है। आपने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। योर स्पिरिट गाइड्स आर ब्रेकिंग द स्पेल्स, तो आपके ऊपर जितने भी स्पेल्स किए गए थे वो सब कुछ आपके स्पिरिट गाइड्स ब्रेक कर रहे हैं। आपको इन सारे स्पेल्स से फ्री कर रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। यू हैव अ ग्रेट सोल पर्पस, आपका बहुत एक ग्रेट, एक महान सोल पर्पस है, जो सोल पर्पस को आपको इस अर्थ में अदा करना है। योर पॉजिटिव ऑरा मेक्स नेगेटिव पीपल इनसिक्योर, तो आपका जो डिवाइन लाइट है, आपका जो पॉजिटिव ऑरा है, वो नेगेटिव लोगों को इनसिक्योर कर देता है। अगर आपके आसपास कोई भी नेगेटिव पीपल आ जाते हैं, नेगेटिव लोग आ जाते हैं, तो उनको इनसिक्योरिटी फील होने लगता है आपके पॉजिटिव ऑरा के आसपास, वो रह नहीं पाते हैं। 144 चोजन वन, आप एक चोजन वन है। अगर ये 144 एंजल नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखते हैं तो डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं आप चोजन वन है। आपको स्ट्रेंथ में आना है, पावर में आना है। आप अपने आप को वीक मत फील कीजिए। इट्स ट्रू दैट द प्रोसेस इज़ पेनफुल बट द रिवॉर्ड विल बी द बेस्ट। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो जर्नी होता है स्पिरिचुअल हमारा, ये बहुत पेनफुल होता है, पर जो रिवॉर्ड हमको मिलता है वो बेस्ट होता है। यू हैव टॉट मी व्हाट इज़ ट्रू लव, शायद आपने किसी को ये लेसन सिखाया है कि सच्चा प्यार क्या होता है, कैसा होता है। शायद किसी को पता नहीं था। यू आर डिफरेंट अमंग अदर्स,
तो सब में से आप कुछ अलग हैं। तो ये जो पर्सन है जो आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि आपने उनको सच्चा प्यार सिखाया है, तो शायद यही पर्सन के मन में ये बात भी है कि आप सब में अलग है, इसीलिए इनको ये एहसास हुआ है। यू आर वंडरफुल्ली एंड स्पेशली मेड। तो आप बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल्ली और स्पेशली आपको तैयार किया गया है डिवाइन एनर्जीज की तरफ से, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। यू आर अबाउट टू अचीव योर गोल। आप अपने गोल को अचीव करने वाले हैं बहुत जल्द। यू हैव अ नाइस वॉइस। आपका वॉइस बहुत प्यारा हो सकता है, नाइस हो सकता है। बजरंगबली महाराज आपके ऊपर बजरंगबली महाराज जी की कृपा है, वो प्रोटेक्शन देते हैं आपको। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि बजरंगबली महाराज जी आपके स्पिरिट गाइड हैं। स्ट्रॉन्ग प्योर ओल्ड सोल। आपका सोल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्योर है और ओल्ड है। तो आज के लिए मैं इतना ही मैसेजेस लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। आज का रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब बहुत खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को और धन को अट्रैक्ट कीजिए, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। आप और आपके लव्ड वंस टोटली सेफ रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए, शील्डेड रहिए, हैप्पी रहिए, ब्लेस्ड रहिए। मेरे वीडियो को जो आप देखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को और लाइक कमेंट करते हैं वीडियोस में, इसलिए मैं आप सबका बहुत आभार मानती हूँ। दिल से आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। इस तरह से आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहती हूँ आप सबको। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।